विवाह योग्य संतान के माता पिता समझें ये आवश्यक बातें। प्रत्येक लड़के और लड़की का अधिकार है विवाह, परंतु विवाह पूर्व प्राप्त करें जानकारी, अन्यथा पछताना पड़ सकता है। शादी से पहले अच्छे से सोच विचार करें। कुछ बातें जो बहुत अधिक ज़रूरी है विचार करें, क्योंकि शादी एक पवित्र रिश्ता है जो केवल दो शरीर का ही नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। एक नया जीवन संसार को देने की जिम्मेदारी का बंधन है। एक नई पीढ़ी की रचना करने का संकल्प है। नई सृष्टि की रचना करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा को धरती पे जीवन की उत्पत्ति के लिए भेजा, वैसे ही ये नव युगल भी मनु और शत्रुपा की ही भूमिका को पुनर्जीवित करते हैं। नई सृष्टि की रचना कैसे हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि दो नव युगल का परिणय सूत्र में बंधन, उनकी प्रकृति, उनके संस्कार और उनकी आदतें कैसी हो। इसीलिए वर और वधू बनकर विवाह बंधन में बंधने से पूर्व ही लड़के और लड़की को एक दूसरे के बारे में संपूर्ण जानकारी से अवगत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बंधन एक दिन का नहीं बल्कि कई पीढ़ियों तक याद किए जाने वाला बंधन है और कई पीढ़ियों की नींव है। जीते जी आप जब नई पीढ़ी को जन्म देते हो और उसका पालन पोषण करते हो, प्रेम, दया, ममता और करुणा से उस संतान की परवरिश करते हो, तो किसी के लिए आप भगवान बन जाते हो। और भगवान क्या होता है वो एक नन्ही सी जान आपको एहसास करवा देती है। ये होता है सच्चा प्यार जो नए रिश्ते को जन्म देता है। ये रिश्ता केवल मरते दम तक ही पति पत्नी के रूप में समाप्त नहीं होता, बल्कि अनेकों रूपों में पूजा जाता है। जैसे मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ मामा मामी, दादा दादी, दीदी भैया और जाने क्या क्या। और मरने के बाद भी इस रिश्ते को मुक्ति नहीं मिलती है। मरने के बाद तो आप ईश्वर, पितृ, देवता बन जाते हैं और आत्मा के रूप में आपकी पूजा होती है। पहले साकार रूप में आप सबके साथ होते हो और फिर आत्मीय बनकर निराकार रूप में सबके मन में होते हो। इसीलिए इस बंधन को पति पत्नी को ऐसे निभाना चाहिए कि दोनों के रिश्ते में कभी दरार ना आए और जिंदगी भर रिश्तों में मिठास भी बनी रहे। इसीलिए शादी केवल सुंदरता के आधार पर नहीं अपितु गुणों को भी शादी से पहले अवश्य निरख परख लेना चाहिए। आइए विचार करते हैं विवाह करने से पूर्व किन किन गुणों को जान लेना आवश्यक है। आपसी सहमति या पसंद। विवाह बंधन में बंधने से पूर्व सबसे पहले लड़का और लड़की की पसंद और सहमति बहुत ज़रूरी है, वो भी बिना किसी दबाव के। केवल लड़के के पूछा जाए और कन्या को महत्व ना दिया जाए, ये भी गलत है। कन्या अपना सब कुछ छोड़ कर जाती है और उसके लिए नई दुनिया कंफर्टेबल है कि नहीं, ये जानने का अधिकार केवल उस कन्या का है। कई बार दबाव में आकर लड़की का विवाह उसकी मर्जी के बिना कर दिया जाता है। उसका हर्जाना बहुत बेकार रूप में चुकाना पड़ता है। शादी या तो चलती नहीं है और यदि चलती है तो बहुत खुशियाँ उसमें नहीं रहती है, या फिर अलग हो जाते हैं और इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। जीवन एक या एक दिन में खत्म नहीं हो जाता, बल्कि थोड़ा समय लगा तो चलेगा, परंतु लड़का और लड़की के जीवन में प्रेम, विश्वास और समर्पण बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ना लड़के पर दबाव हो ना लड़की पर। खानदान, संस्कार और रहन सहन। विवाह उपरांत परिवार, खानदान, संस्कार और रहन सहन के बारे में
कुछ भी ऊट पटांग कमेंट्स करने से अच्छा है पहले से ही सारी जानकारी प्राप्त कर लो। किसी लड़की को विवाह करके घर लाने के बाद उसको ताने देने और सताने का अधिकार किसी का नहीं हो सकता है। लड़की लाने के पहले और लड़की देने के पहले ही सब कुछ सोच विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि विवाह उपरांत स्वर्ग सा सुंदर संसार बने या नरक जैसा जीवन मिले, इसके बारे में पहले से ही विचार किया जाना चाहिए। स्वर्ग बनता है तो ठीक है, परंतु नरक बने तो इससे अच्छा तो विवाह ना ही हो, ये ज़्यादा अच्छा होगा। कामकाज, धंधा, व्यवसाय, पढ़ाई और कला। लड़का लड़की का एजुकेशन, इंटरेस्ट, हॉबीज़, पसंद नापसंद, रुचि अरुचि, कमाई, इनकम, प्रॉपर्टी आदि इत्यादि के बारे में भी पहले ही जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। घाई गड़बड़ में रिश्ता ना करें, बाद में टूटने से अच्छा है पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करें, जिससे कि विवाह जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान न हो और पवित्र बंधन कभी भी टूटने की कगार पर ना आए। हर इंसान में कुछ अच्छाई कुछ बुराई होती है। जब आप किसी को अपनाते हैं तो उसके सभी गुणों और अवगुणों के साथ अपनाना चाहिए। इसीलिए पहले ही सही जानकारी प्राप्त कर लो और बाद में जीवन भर सुखी रहो।